हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइज। आज की वीडियो हमारी जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे माइंडट्री पे है गाइज। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइज, कई बार ऐसा होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो स्टॉक को एक बाइंग स्टार्टिंग प्राइस में बाइंग कर लेते हैं इनिशियल उस पर। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जैसे कि प्राइस डाउन हो जाता है तो उनको टेंशन हो जाती है। हाँ, मगर मार्केट में अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है जो है इस पे, तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो आप ऐसे में एसआईपी या फिर बाय एंड डिप्स कर सकते हैं, स्टॉक को एक्यूमुलेट करके उसके एवरेज प्राइस में उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि आज मैं बात कर रही हूँ माइंडट्री पे, और ये सारी बातें मैंने आपको माइंडट्री से रिलेटेड ही कंपनी के बारे में बताई है गाइस। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, माइंडट्री बहुत ही अच्छी कंपनी है और वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। उसके साथ साथ गाइस मतलब बहुत ही कमाल की कंपनी है। अगर आप लोगों को पास अगर मैं पर्सनली एडवाइस दूँ, अगर आप लोगों के पास इसके स्टॉक्स हैं तो आप उसको अभी होल्ड करके रखिए गाइस। जैसा कि आप ही देख रहे हो माइंडट्री के बारे में, अभी इसका लेटेस्ट प्राइस चल रहा है 3205 रुपये का। मतलब कहाँ ये 3227 तक था और अभी ये नीचे डाउन होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको रिटर्न का पता चलता है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो। अगर आप देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो ना, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये बेनिफिट साबित नहीं होता। अब जैसे कि आप देखो, आप आए 1 महीने के लिए तो जिंदगी आपने देखा इसमें ये गिर ही रहा है, नेगेटिव में 6.69% की गिरावट ही हुई है। वही आप 6 मंथ भी देखोगे तो कहोगे अभी भी गिर रहा है। वहीं आप 1 ईयर का भी देखोगे, कहोगे 15% की इसमें गिरावट हुई है, हमने तो उसको बाय कर लिया। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए से लाइक 5 साल तक के लिए इसको आप अपने पास रखते हो होल्ड करके, इन्वेस्ट करके, तो गाइस हमें इसके अंदर 623% की रिटर्न देखने को मिलेगी। मतलब हमें इसको बड़ा देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी तक इसने पिछले 5 सालों तक, अभी तक इसने 5 सालों में 623% रिटर्न दिया है। वहीं आप मैक्सिमम भी दे सकते हो, मैक्सिमम इसने 1864 का रिटर्न दिया है। गाइस ये स्टॉक कहाँ 163 पे था, जैसे कि अभी 2007 से ये मुझे दिखा रहा है इसके अंदर, कहीं गाइस 163 पे था और आज ये कहाँ पर पहुँच गई, कितनी ऊंची पीक पे पहुँच गई गाइस। पहले 3700 पे पहुँच गया था। ठीक है, माना हाँ इसका 52 वीक का हाई 5000 मांगा है और उससे हमारा ये लो चल रहा है, लेकिन गाइस कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें आते हो तो बहुत बेटर है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आते हो तो आप लोगों के लिए सही नहीं है। वही मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो वैसे रिटर्न देख के ये डिसाइड करना कि हमें कंपनी में आना है, वो नॉर्मली सही नहीं होगा। मैं तो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को उसके कंपनी के स्टडी के अकॉर्डिंगली आपको समझा रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि रिटर्न इसमें अच्छा मिल रहा है तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, या कई बार ऐसे होते हैं फिर सडनली कंपनी डाउन होने लगती है तो वो कहते हैं अरे हमने बाय कर लिया, और शॉर्ट टर्म में ही आकर वो बेच देते हैं। बट गाइज अगर आप इस कंपनी को, इस स्टॉक को बाय करना भी चाहते हो तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करो, 3 से 5 साल तक के लिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो आपको रिटर्न मिलेगा, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। वही गाइज मैं आपको बता दूँ, जो माइंडट्री की मार्केट कैपिटल है 52,952 करोड़ रुपए की, मतलब सबसे ज़्यादा इसकी मार्केट कैपिटल है। वहीं आप अगर इसका देखेंगे तो स्टॉक पी है 29 का, ROC है 41% का, वहीं डिविडेंड यील्ड है 1.15% का, प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो 43% की है। करंट प्राइस 3210 दिखा रहा है, बुक वैल्यू 339 की, ROE देखो, ROE बहुत अच्छा है, EPS भी सही है गाइज। वही सेल ग्रोथ भी 36% चाहिए, डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हो। डेप्थ गाइज में 580 करोड़ का दिखा रहा है, लेकिन गाइज इसको प्रॉफिट हो रहा है, बस इसका रिवेन्यू बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको एक तरीके से डेप्थ फ्री ही बोलेंगे। देखिए, माइंडट्री इज एन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन कंपनी दैट डिलीवर बिजनेस सॉल्यूशन थ्रू ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। गाइज उसी के साथ साथ हम इसके इन्वेस्टर देख सकते हैं। इन्वेस्टर देखिए जो है अभी 60% बने, 60.99 बने हुए हैं परसेंट के, मतलब कह सकते हो 60%। वहीं FAS में देखिए 11% है, इसमें 12 एंड पब्लिक में 15 है। तो कहीं ना कहीं हमें पब्लिक के जो स्टेक बढ़ते नजर आए हैं, DIC के भी स्टेक बढ़ते नजर आए हैं, और वहीं FAS के स्टेक थोड़े से हमें कम होते हुए नजर आए हैं। और प्रमोटर पहले 73 पर था 2019 में, तो थोड़ा सा मतलब 74 हुआ, फिर
थोड़ा सा कम होकर 60 पे आ गया है। तो गाइस इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है, नहीं गाइस, प्रमोटर की होल्डिंग सही बनी हुई है। वहीं हम इसका कैश फ्लो का रेशियो भी देख सकते हैं। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी देख सकते हो जो अब तक की है इसकी आपके कैसे 1537 करोड़ की है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंशियल थोड़ी सी हमें नेगेटिव नजर है, लेकिन गाइस इसके जो प्रॉफिट है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप इसमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 21% का इसका प्रॉफिट वही है, आप 2009 से कंपेयर कर सकते हो। 658 करोड़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। सेल्स भी इसकी हमें बढ़ती हुई नजर आई 3121 करोड़ की। गाइस वहीं आप इसका नेट प्रॉफिट जो कि मेन होता है 472 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी को। गाइस स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। अगर आप लोगों के पास है तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगी कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं। वहीं गाइस अगर आप इसमें इसका बैलेंस शीट भी देखना चाहते हो तो इसके रिजर्व्स भी देखिए बड़े हैं। वहीं हमें इसका शेयर कैपिटल भी देखिए वो भी बढ़ता हुआ नज़र ही आया है। लाइबिलिटीज़ भी देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज़ हमें जो मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमें कम होती नज़र आई है। और साथ के साथ गाइस इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर बढ़ते हुए नजर आए, मतलब कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। वही साथ के साथ आप एक चीज़ भी देख सकते हैं गाइस, मैं इसके आपको बता दूं कि लाइक जो हमारी कंपनी का आप मैंने बताया सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास है, ठीक है। वहीं आप इसका पब्लिक का और इसका डीआईएस का और ये देखिए चार्ट के अकॉर्डिंगली हमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। वहीं आप इसका देखिए रिवेन्यू बढ़ा है, मतलब कहाँ 2018 में 462 करोड़ का था और अब रिवेन्यू बढ़कर 10,525 करोड़ का हो गया है। गाइस प्रॉफिट बढ़ा है, रिवेन्यू बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो प्रॉफिट कंपनी काफ़ी ज़्यादा उसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग उसको बाय करे, सेल जीरो है और होल्ड भी जीरो, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने खरीदा ही है। मतलब जिनके पास नहीं है ना वो भी यही एडवाइस कर रहे हैं कि खरीदो, मतलब स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस देखिए एक तरीके से डेप्थ फ्री कंपनी ही बोलेंगे, इंटरनल बर्डन नहीं है क्योंकि कोई डिफाइड नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है किसी के, हमको इनको देना ही पड़ेगा। एक बात बता दूं, जिसका फंडामेंटल बैलेंस शीट स्ट्रांग होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो स्टॉक कभी गिरेगा नहीं। स्टॉक गिरेगा ज़रूर लेकिन वो नहीं जल्दी से वो कम बैक भी करेगा। और हम बताते हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटली तो इससे पता चलता है कि कंपनी का फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। देखिए गाइस ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी और आईटी सेक्टर कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये सेक्टर का साइकिल है जो हमेशा ही चलता रहेगा। और जैसे कि हमने देखा आरओसी आरओई इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो ये कंपनी ज़्यादा टाइम तक रहने वाली तो नहीं है गाइस, ये थोड़ी सी डाउन, क्योंकि इसका एल&टी इन्फोटेक के साथ मर्जर होने वाला है और दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छी हैं आईटी कंपनियां, और दोनों का ही बिजनेस हमें आगे और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंपनी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको दी एंड का टैग लगा दें। जो भी अगर इस कंपनी में ट्रस्ट करते हैं, उसके फंडामेंटल में ट्रस्ट करते हैं, तो वो इसके अंदर बने ही रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा, हाँ देखिए पहले इसका 1 वीक का 1 मंथ का देखो 6 लाख तक का इसका वॉल्यूम था, वही 4 लाख पहुंच गया है। वही आप गाइस एक चीज़ और नोट करते हैं इसके चार्ट से, देखिए चार्ट से हमें पता चलता है स्टॉक कहाँ पर था और अभी कहाँ पर आकर स्टॉप हुआ है। गाइस देखिए कंपनी के बारे में इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप खुद से भी स्टडी करेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जिस तरीके से इसने 5 साल का जो रिटर्न दिया है और मैक्सिमम जो रिटर्न दिया है वो बहुत रेयर होता है जो कंपनियां दे पाती हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गुड बाय गाइज, थैंक यू।